नमस्कार, मैं प्राणिश्री राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते साल 2022 में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई और आज वह शिवसेना जो 2 गुटों में बटी हुई है वह लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को अब शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया जा चुका है। वहीं एकनाथ शिंदे अब नए अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर कोई अच्छा फैसला सुनाएगी जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में पहले से ही सुनवाई जारी है। अब अगली सुनवाई 14 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चलती हुई नजर आ रही है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट के वकीलों ने, शिंदे गुट के वकीलों ने क्या कुछ दलीलें रखी, ये भी हमने आपको जानकारी दी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी पीछे नहीं है। हाल ही में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के 17वीं वर्षगांठ के मौके पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने न सिर्फ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा बल्कि बीजेपी को भी नसीहत दे डाली थी। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको जानकारी दी ही थी कि राज ठाकरे ने यहां पर यह कहा कि हिंदुत्व का दिखावा किया करते थे। देखा ना कि सीएम पद छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ठाकरे ने साल 2022 में जून के महीने में इस्तीफा दिया था सीएम पद से। और उससे पहले राज ठाकरे ने मोर्चा खोला था लाउडस्पीकर विवाद को लेकर, जिस तरीके से वह सुर्खियों में आ गए थे। और अब देखा जाए तो वह बातें कहते हुए नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री पद आपको छोड़ना पड़ा था। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर बीजेपी पर वह कहते हैं कि बीजेपी को भी यहाँ पर याद रखना चाहिए, समय को ध्यान में रख के चलना चाहिए कि आज यहाँ पर चढ़ाव है तो उतार भी आएगा। उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। बीजेपी ने आज जीत हासिल की है तो जाहिर सी बात है आगे चलकर बीजेपी यहाँ पर हार का सामना करती हुई भी नजर आ सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे से वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि मुझसे उलझने का नतीजा आपने देख ही लिया। अब देखा जाए, राज ठाकरे जो हिंदुत्व का यहां पर दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे को लेकर यही कहा जाता है कि महाराष्ट्र की जनता को बाला साहेब ठाकरे जी की छवि उनमें नजर आती है, हिंदुत्व बीजेपी में नजर आता है। तो अटकलें यही तेज हो गई कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती है। देवेंद्र फडणवीस यहां पर मनसे को बीजेपी से जोड़ सकते हैं। वहीं शिंदे गुट से यहां पर जो उनकी मुलाकात देखने को मिली, एकनाथ शिंदे से मुलाकात देखने को मिली, शिंदे गुट के साथ यहां पर उनका जो आपसी संबंध अच्छा नजर आया, उसे देखते हुए ये कहा गया कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट से वह जुड़ सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल पर अगर रुख किया जाए, यहां पर यही पूछा गया कि राज ठाकरे की मातोश्री में वापसी होनी चाहिए, क्या उन्हें जुड़ जाना चाहिए। तो यहां पर 74% लोगों का यही यहां पर दावा रहा कि बाला साहेब ठाकरे जी की छवि उनमें नजर आती है तो राज ठाकरे अध्यक्ष पद को यहां पर संभाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए इस पार्टी की कमान को संभालने के बारे में, रश्मि ठाकरे जो एक अहम हिस्सा रही। रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों को मनाने की पूरी कोशिश की, उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश की। फोन किया गया बागी विधायकों की पत्नियों को कि कैसे भी करके वह अपने पतियों को मनाए और मातोश्री वापस लेकर आए। तो क्या अब यहाँ पर रश्मि ठाकरे एक प्रस्ताव रखती हुई नजर आएंगी राज ठाकरे के सामने? क्योंकि देखा जाए, शर्मिला ठाकरे जो राज ठाकरे की पत्नी है, उनसे पूछा गया क्या मातोश्री में वापसी पर उनका कोई रुख रहेगा। उन्होंने कहा कि मातोश्री से अगर प्रस्ताव मिलेगा तो जाहिर सी बात है इस पर सोच विचार किया जाएगा। दूसरी ही तरफ आदित्य ठाकरे की कामयाबी पर वह यहां पर अपनी बात रखती हुई नजर आए कि आदित्य ठाकरे ऐसे ही अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो इन बातों से साफ होता है कि कहीं ना कहीं शर्मिला ठाकरे चाहती हैं कि राज ठाकरे एक बार फिर से मातोश्री की तरफ रुख करें। ऐसे में यहाँ पर रश्मि ठाकरे और शर्मिला ठाकरे एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती हैं। दोनों भाइयों को एक साथ लाने के लिए, मातोश्री में दोनों को एकजुट करने के लिए आने वाले वक्त में अगर वह दोनों चाहें, भविष्य को देखते हुए, राजनीतिक हालातों को देखते हुए बीजेपी को हराने के लिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर हाथ मिला लेते हैं तो यहां पर बाला साहेब ठाकरे जी की रणनीतियों पर वह चलते हुए नजर आएंगे और शायद उद्धव ठाकरे उस विरासत को भी यहां पर बचाते हुए नजर आएंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में शर्मिला ठाकरे और रश्मि ठाकरे एक होती हुई नजर आएंगी यहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक करने के लिए। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में यहाँ पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जो कहा कि आने वाले समय में जीत कैसे भी करके हासिल करनी है, क्या वह जीत हासिल कर पाएंगे? वहीं उद्धव ठाकरे भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लगातार एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है महाराष्ट्र की सियासत पर, यह आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में।
जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे 2005 में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का गठन किया था। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।